वेलकम टू नेक्स्ट वेव लर्निंग। आज यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। यह एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद आई है। क्या क्या चेंज है और क्या नया इस एजुकेशन पॉलिसी में है, वो आज हम सभी डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था 1948-49 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, फिर एजुकेशन कमीशन आया अंडर डॉक्टर DS कोठारी के अंतर्गत 1964-1966 में, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब। आगे बात करते हैं। उसके बाद आया 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 में, एजुकेशन इन कंक्रीट लिस्ट में। कंक्रीट लिस्ट में मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल होते हैं। सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी उसमें काम कर सकता है। आगे बात करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई और अब आई है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 1966 को रिप्लेस करके। उसके बाद आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को मॉडिफाई किया गया 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो जो आए वो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं 2020 को कितना टाइम लगा इसको आने में। 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन मांगे गए। 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, 6600 ब्लॉक से, 6000 अर्बन लोकल बॉडी से और 676 डिस्ट्रिक्ट से राय मांगी गई इसको बनाने में। अब इसका थोड़ा पास्ट देख लेते हैं कि 2016 में कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन हुआ और इसके चेयरमैन थे लेट श्री DSR सुब्रमण्यम, इसके रिपोर्ट चेयरमैन थे। उसके बाद 2017 में एक कमेटी आई फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द, इसके हेड थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इसके हेड थे, काफ़ी पॉपुलर रही है। तो अब बात करते हैं इसके पॉइंट के बारे में कि जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, इसमें पॉइंट क्या है। बेसिकली यह पॉलिसी 2 चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। एक तो स्कूल की एजुकेशन को और एक हायर एजुकेशन को, मतलब स्कूल में पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, और हायर एजुकेशन जो हम डिग्री, डिप्लोमा या एक्स्ट्रा कोर्स के डिप्लोमा करते हैं उनके लिए। ये 2 पॉइंट याद रखना। किसके लिए है? बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए। एग्जाम में आ सकता है कि किस ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म के लिए आई है, तो स्कूल और एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए। अब 21 सेंचुरी में ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है और लास्ट एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया इसने पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1966 को। क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉलिसी को रिप्लेस किया गया है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। अब बात करते हैं इसके 5 पिलर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 पिलर। एक्सेस, इक्विडिटी, एक मिनट ये देख लेते हैं अभी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके 5 पिलर हैं, ये 5 पिलर है। एक्सेस, इक्विडिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये याद कर लेना 5 पिलर। और ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया इनटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में। यह ट्रांसफॉर्म कर देगी इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम को, उसको। आगे बात करते हैं। पहले हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, फिर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। स्कूल एजुकेशन में यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी को पढ़ाई के लिए
एक्सेस हो सकते हैं ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक सब पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये इसके की पॉइंट है, आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन पॉइंटों को, ठीक है। अभी ये पॉइंट देख लेते हैं, इसके की पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है इसका अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू सर्कुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रिफॉर्म इन स्कूल सर्कुलर एंड पेडागोजी, मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। ये की पॉइंट आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट रिफॉर्म, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, रोबस्ट टीचर रिक्वायरमेंट एंड कैरियर पाथ, स्कूल गवर्नेंस। अब इसमें स्कूल गवर्नेंस की भी बात की गई है। स्टैंडर्ड सीटिंग एंड एक्सक्रीडिकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। ये थे इसके पॉइंट। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं इन पॉइंटों को, और इन पॉइंटों को हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन पॉइंटों के अंदर क्या आया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहले हम करते हैं इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल पे, मतलब प्री स्कूल से जो नर्सरी LKG होती है और 12वीं क्लास तक। अब लर्निंग दोनों टाइप से मिलेगी, फॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूम में लर्निंग इन्वॉल्व है इसमें। अब ओपन से क्लास 3री 5वीं और 8वीं कर सकते हैं NIOS और स्टेट ओपन स्कूल से। ये पॉइंट है, ओपन लर्निंग अब है 3री 5वीं और 8वीं क्लास के लिए भी। और जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, उनको 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, उनको वापस स्कूल में लाना इस पॉलिसी के अंडर मेन में आता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कितने बच्चों को बैग लाना, तो 2 करोड़। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अर्लियर चाइल्डहुड केयर की। अब इसमें एक फार्मूला दिया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 + 3 + 3 + 4। ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या, 5 का मतलब है 3री क्लास से 8वीं क्लास तक, सेकंड, और 3 का मतलब है, इस 3 का मतलब है 8वीं, सॉरी 5 का मतलब है एज से 3 से लेके 8 तक, और 3 का मतलब है 8 से 11 ईयर, और इस 3 का मतलब है 11 से 14 ईयर, और इस 4 का मतलब 14 से 18 ईयर, और 12 ईयर स्कूलिंग होगी, जिसमें 3 ईयर आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग होगी, टोटल 15 साल होगी। 1 से 12वीं क्लास तक कितने, 12 साल, और 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग LKG नर्सरी, ये मिला के 3 साल ये। अब बात करते हैं NCERT डेवलप करेगी एक नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कितनी फॉर चिल्ड्रन, कितनी क्लास एज तक, 8 साल के बच्चों तक NCERT डेवलप करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसको कौन प्लानिंग करेगा, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट कौन करेगा, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर, इसको मिलके प्लान और इम्प्लीमेंट करेंगे अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को, और इसको सेटअप कौन करेगा, NCERT। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में दे या नोट कर लें। आगे बात करते हैं अटेंडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब है लिखना, पढ़ना और बोलना और मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करना पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसको कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। और ये होगा प्री स्कूल के लिए सभी लर्नर ग्रेड 3 बाय 2025 तक। एक नेशनल बैंक फॉर्मेशन पॉलिसी का गठन होगा,
नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का गठन होगा, बैंक का नहीं, प्रमोशन बुक का गठन होगा। आगे बात करते हैं रिफॉर्म इन स्कूल सर्कुला एंड पेडागोजी में। इसमें देखते हैं अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा आर्ट और साइंस के स्टूडेंट के बीच में उनकी करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में और उनके वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम में उनके साथ कोई भी अब सेपरेशन नहीं होगा आर्ट और साइंस स्टूडेंट के बीच में। अब जो वोकेशनल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो सकती है क्लास 6 से, उसमें इंटर्नशिप भी मिलेगी। मतलब अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है अब क्लास 6 से हो सकती है और उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी। और NCERT एक डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ लैंग्वेज की। अब पावर ऑफ लैंग्वेज में क्या है, जो मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेज है या रिलीजनल लैंग्वेज है वो मीडियम हो सकती है एटलीस्ट क्लास 5वीं तक। तो मतलब जो पहली से या आंगनवाड़ी से स्टार्ट हो गए 5वीं क्लास तक जो उसकी मदर टंग है, या पंजाब से तो पंजाबी है, साउथ से तो वहाँ की जो लैंग्वेज रिलीजन या मदर टंग है या लोकल लैंग्वेज है वो उसका मीडियम हो सकता है पढ़ने का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है संस्कृत को ऑल लेवल ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन पे एक ऑप्शन के तहत रखा गया है। जिसको संस्कृत चाहिए ले भी सकता है और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं भी ले सकता। और इसमें इंक्लूड 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी रिलीजन लैंग्वेज। मतलब जो हिंदी वाले हैं वो नॉन हिंदी लैंग्वेज सीखे या जो नॉन हिंदी वाले हैं वो हिंदी लैंग्वेज सीखे। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसमें इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टूडेंट पे इम्पोज नहीं होगी कि उसी को वही लेनी है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, अब कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। और कुछ फॉरेन लैंग्वेज को भी ऑफर्ड होगा 12वीं लेवल पे, उनको भी ले सकते हैं ताकि जब ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन में जाएं तो उनको हेल्प मिल सके। और पार्टिसिपेट इन फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया ग्रेड क्लास 6 से 8वीं तक होगा अंडर एक बार संसद बात के तहत। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फन या कोई प्रोजेक्ट होगा या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। इसमें क्लास 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब असेसमेंट रिफॉर्म में क्या है, प्रमोट करेंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने की क्षमता, रट्टा नहीं करना, सोचना, हायर ऑर्डर स्किल को। तो ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में रिफॉर्म में है ताकि जो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो रीजनिंग आती है या मैथ आता है उनमें उनको हेल्प मिल सके। और इसके लिए एक सेटअप किया गया है नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्ज़ाम में 100% आएगी इसकी फुल फॉर्म प्रकाश की, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी, इसको याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब नो चाइल्ड लॉस एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल बिकॉज ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी चिल्ड्रन अब कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा उसके बर्थ या उसके बैकग्राउंड के कारण। अगर कोई गांव से है तो उसका बैकग्राउंड की वजह से उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी में मिस नहीं मिलेगा, या कोई बर्थ से डिसेबल है या कोई भी उसकी प्रॉब्लम है फिजिकली, उसकी वजह से उसको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए एक बनाया गया जेंडर इंक्लूसिव फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए गए हैं 2, एक जेंडर इंक्लूसिव फंड और स्पेशल एजुकेशन फंड। ये भी नोट कर ले, एग्जाम में आएगा, ये आएगा फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप के लिए। अभी बात की कोई डिसेबल है
उसकी वजह से उसको लर्न करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2 और सेटअप हुए हैं, बाल भवन और सामाजिक चेतना केंद्र। बाल भवन में क्या होगा, स्पेशल डे जैसे कोई भी डे हो सकता है, उसमें क्या हुआ, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी गेम या कैरियर से रिलेटेड एडवाइस दी जाएगी। हर स्टेट गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगी। बाल भवन को किसी भी एक दिन स्पेशल डे पे स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा। उस दिन उनकी पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन उनकी कैरियर से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड ये जानकारी दी जाएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कैरियर का पता ही नहीं होता जब बच्चे स्कूल में होते हैं, उन्हें करना क्या है, उन्हें जाना कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें बाल भवन में होगी। अब सामाजिक चेतना केंद्र में क्या होगा, फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे बच्चे वहाँ जाकर पढ़ सके। अगर कहीं पे पढ़ने की जगह नहीं है तो सामाजिक चेतना केंद्र होगा कोई भी, वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे गांव में पंचायत का हाउस होता है, इस टाइप से। आगे बात करते हैं टीचर रिक्वायरमेंट एंड कैरियर पाथ की। अब जो टीचर का प्रमोशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, और इसके लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर डेवलप होगी, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2020 तक। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लेना। अब स्कूल गवर्नेंस ये नया आया है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एकेडमिक लाइब्रेरी आती है, मतलब लाइब्रेरी को सेटअप किया जाए जहाँ बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी हो, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे टीचर से कम्युनिकेट कर सके ईजिली वे से। स्टैंडर्ड सीटिंग एंड एक्सीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन होगा, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, सेल्फ डिस्क्लोज होगा, ऑल बेसिक रेगुलेशन इंफॉर्मेशन जो है उसमें पब्लिक को दी जाएगी। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तहत SSA, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको भी नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हायर एजुकेशन की। अब तक हमने स्कूल एजुकेशन को कवर किया कि स्कूल एजुकेशन में क्या पॉइंट थे, अब हम हायर एजुकेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हायर एजुकेशन में है इंक्रीज GER का मतलब ग्रोस इनरोलमेंट रेशो टू 50% बाय 2035 तक। GER 50% करेंगे 2035 तक। करंट कितना है, 26.3% है 2018 के अकॉर्डिंग GER, और इसको कितना करना, 50% कब तक, 2035 तक। इसको लिख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन होगा, रेगुलेशन होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रेशनलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर होगा, मोटिवेटेड एनर्जिड एंड कैपेबल फैकल्टी होगी, जो मोटिवेट रहे और एनर्जी रहे और कैपेबल हो पढ़ाने में। ऐसा नहीं कि किसी का मन नहीं है, क्लास नहीं ले रहा, और मोटिवेट रहे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी हैंडल करने में। टीचर एजुकेशन, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। मॉनिटरिंग मिशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, मतलब जो गरीब है, SC ST OBC या कोई भी और जो गरीब है, जो खर्चा नहीं कर सकते एजुकेशन के ऊपर, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी प्रोवाइड की जाएगी। लार्जर स्केल में अभी भी होती है, बट अब ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, जो जैसे गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते या हायर एजुकेशन करने देते, तो वो अब ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं। इसमें 3.5 करोड़ न्यू सीट ऐड होगी हायर एजुकेशन में, ये आंकड़ा याद कर लेना, 3.5 करोड़ का। अब ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, ये काफ़ी फेमस हुआ है जब से कोविड आया, लॉकडाउन हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, इसको इस पॉलिसी में कंसीडर करना लाजमी था।
नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी आई एजुकेशन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज का हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन कौन सी इंडियन लैंग्वेज का करना है। प्रोफेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आज तक एजुकेशन में खुल के बात नहीं होती, मगर अब अडल्ट एजुकेशन को 100% लिटरेसी ले जाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की फाइनेंसिंग एजुकेशन। फाइनेंसिंग एजुकेशन सेंटर और स्टेट मिलके काम करेंगी इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम में। जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेगी ताकि जीडीपी है जो उसका वो 6% हो जाए। ये 6% काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि कितना ले जाना 6%। करंट का जीडीपी कितना है एजुकेशन सेक्टर में 3.1% है करंट का, और इसको कितना ले जाना 6% ले जाना है 2030 तक, ये टारगेट है। नेक्स्ट बात करें तो प्रमोशन करना इंडियन लैंग्वेज का, यानी सभी लैंग्वेज की ग्रोथ का ध्यान रखना ताकि सभी लैंग्वेज ग्रोथ हो सके जो इंडियन लैंग्वेज है। और इसके लिए एक 3 लैंग्वेज है, उनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट पाली, पार्सियन और पारगिट लैंग्वेज के लिए सेटअप किया जाएगा इन 3 लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट बात करें तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म का सेटअप किया जाएगा, और ये क्या काम करेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया। मतलब आप इसमें आपने आइडिया दे सकते हैं, चाहे वो इनोवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो। मतलब आपके एरिया में क्या कुछ हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या टेक्नोलॉजी लेवल पे या प्लानिंग लेवल पे, आप यहाँ पे अपने आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आइडिया दे सकते हैं जो प्रैक्टिकल हो। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म के तहत ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो टीचर एजुकेशन की। अब जो टीचर एजुकेशन है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का गठबंधन होगा, 2021 में इसका सेटअप होगा, और 2030 तक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट, 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग की वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। 2030 में जो मिनिमम डिग्री है टीचिंग करने की वो 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री हो जाएगी। मतलब अभी 10 साल का टाइम है इसको होने में। अब रेगुलेशन कौन करेगा, एक बॉडी बनाई गई है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करने में। इसका काम क्या है, यह सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जो इंटायर हायर एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट, पूरे इंटायर हायर एजुकेशन को, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन छोड़ के, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इंटायर एजुकेशन को अम्ब्रेला बॉडी है, सिर्फ किसको छोड़ के, तो आंसर होगा मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़ के। यह सभी की एक सिंगल विंडो है, जैसे एनपीसीए बैंकिंग के लिए सिंगल विंडो है, सेम ये भी हायर एजुकेशन के लिए सिंगल विंडो हो जाएगी, नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन, इसमें सेम सेट पे रेगुलेशन, एक्सलेशन और स्टैंडर्ड उनका नापा जाएगा। पब्लिक या प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, अब तक क्या होता था, पब्लिक का अलग, गवर्नमेंट कॉलेज का अलग होता था, प्राइवेट कॉलेज का अलग होता था। अब सेम सेट पे उनकी रेगुलेशन बनेगी, उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड तैयार होगा। अब बात करें होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सेटअप किया जाएगा। यह एक अपेक्स बॉडी होगी जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन में मदद करेगी। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, किसके लिए, डिजिटल स्ट्रॉन्ग एकेडमिक क्रेडिट के लिए, ये भी याद कर लेना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसके लिए बनाया जाएगा, फॉर डिजिटल स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट, यानी
डिजिटल जो एकेडमिक क्रेडिट है उसको स्टोर किया जाए। आगे बात करते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप मान लो 1 साल हो गया आपकी ग्रेजुएशन को, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब एडवांस डिप्लोमा छोड़ सकते हैं 2 साल के बाद, डिग्री 3 साल के बाद, और बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 4 साल के बाद आप ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल कोर्स ज्वाइन किया और आपको 4 साल का ही करना है। 2 साल के बाद आपका मन नहीं किया तो आप 2 साल के बाद छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल बाद छोड़ेंगे तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी, अगर 4 साल बाद छोड़ेंगे तो बैचलर विद रिसर्च का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस इतना ही था। ये हमने पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस किया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने सब इसमें डिस्कस किया। आगे भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।